फ्लोरिडा में एक आदमी को टाको बेल में अपनी चिमीचांगा बाहर निकालने पर गिरफ्तार किया गया। दुख की बात है, मैं बुरीटो की बात नहीं कर रही हूँ। क्या वे लोग जैसे अवैध रूप से घुस आए हैं या कुछ ऐसा? नहीं भाई, जब मैं तुम्हारे पास पहुंचा तब तुम्हारा लिंक बाहर था। उससे पहले लोगों ने बताया था कि तुम खुद को छू रहे थे। अगर आपको वो अजीब लगा तो ये मामला और भी अजीब मोड़ लेता है। मेरे पास भी एक पालतू मछली है। तुम्हारी मछली कहाँ है? वहाँ पे वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसके पास एक पालतू मछली है। ये इनसाइड द क्राइम है, जिसे लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। इस केस में टाको बेल को लेकर मजाक करना आसान है। डिप्टी अफसरों ने कहा उसने बाजा ब्लास्ट किया और अपनी चिमीचांगा निकाली थी। इनमें से कोई भी बात बरीटो या ड्रिंक से नहीं जुड़ी थी। आज 28 मई 2026 है और हम फ्लैगलर काउंटी, फ्लोरिडा के स्टेट रोड 100 स्थित टाको बेल में हैं। सुबह 1 बजे के करीब है और मुझे लगता है टाको बेल के स्टाफ ने कई अजीब देर रात विजिट्स देखी होंगी, लेकिन ये सबसे अलग है, या फिर कहें बरीटो ही सही। अदालती अभिलेखों के मुताबिक टाको बेल के कर्मचारियों ने बताया कि एक आदमी फास्ट फूड चेन के सामने खुद को छू रहा था। ब्रैंडन, तुम क्या कर रहे हो? मैं वाईफाई का इस्तेमाल कर रहा था। 2497 कंट्रोल। ठीक है, वाईफाई किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? मुझे कहीं जाना है और उसके लिए मुझे गूगल मैप्स चाहिए। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे जाना है जैक्सनविल। फ्लैगलर काउंटी के पुलिस कर्मियों ने उसकी पहचान 28 वर्षीय ब्रैंडन इरेजेरी के रूप में की। ब्रैंडन का कहना है कि वो अपने निजी अंग नहीं दिखा रहा था, उसकी पैंट बस फिट नहीं होती। इनमें से कौन सा गलत है? क्या गलत है? मैं आपको 1 सेकंड में समझा दूंगा। बस अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखें, ठीक है? क्या आप बेघर हैं? हाँ। ठीक है। क्या तुम्हारे पास कोई कार वगैरह है? नहीं। बाबा, बहुत सारे लोग हैं। इधर आओ। तुम्हारी आईडी है? नहीं। ठीक है, तुम्हारी पैंट नीचे क्यों है? क्योंकि मेरी पैंट मुझे फिट नहीं होती। ये बाई शॉर्ट्स है जो मुझे फिट नहीं होती, देखो ये बहुत ढीली हैं। तो तुम्हारी पैंट्स नीचे हैं। ये ढीली है सच में। अगर मैं एक कदम भी चलूं तो ये फिर से नीचे गिर जाएंगी। और मैं बेघर हूं तो मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं है जो ठीक से फिट हों, ठीक है? मैं तुम्हें कुछ पढ़कर सुनाने वाला हूं, ठीक है? क्योंकि अभी तुम हिरासत में हो, तुम यहाँ से जा नहीं सकते। तुम्हारे पास चुप रहने का अधिकार है। तुम जो भी कहोगे उससे अदालत में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाएगा। तुम्हारे पास वकील से बात करने का अधिकार है और पूछताछ के दौरान उसे अपने साथ रखने का भी अधिकार है। अगर तुम वकील रखने का खर्च नहीं उठा सकते तो तुम्हारे लिए एक वकील नियुक्त किया जाएगा, अगर तुम चाहो, जो पूछताछ के दौरान तुम्हारा प्रतिनिधित्व करेगा। तुम किसी भी समय इन अधिकारों का इस्तेमाल करने का फैसला कर सकते हो और मेरे सवालों का जवाब न देने या कोई बयान न देने का विकल्प चुन सकते हो। क्या तुम अपने अधिकारों को समझते हो? हाँ। क्या चल रहा है? वाईफाई यूज कर रहे हो? हाँ, मैं वाईफाई इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि मैं रास्ता भटक गया था और मेरा फ़ोन बंद हो गया था। तो मैंने वहाँ अपना फ़ोन चार्ज किया, मेरा सामान भी वहीं था, चार्जिंग पे लगाया था और वहाँ का वाईफाई काम नहीं करता। मैं यहाँ वाईफाई इस्तेमाल करने आया हूँ ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, क्योंकि मेरे पास जीपीएस नहीं है और मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं जैक्सनविल में अपने कजिन के घर पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। और वो मुझे ठहरने की जगह देगा। ब्रैंडन पहले कहता है उसकी पैंट बड़ी थी, फिर कहता है वो खुद को साफ कर रहा था। डिप्यूटीज कहते हैं उन्हें पता है उन्होंने क्या देखा। घटना रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही ब्रैंडन ने देखा कि मैं कानून प्रवर्तन अधिकारी हूं, उसने तुरंत अपनी पैंट ऊपर खींचनी शुरू कर दी और खुद को ढकने के लिए अपनी स्वेट शर्ट नीचे कर ली। व्यक्ति को टाको बेल के सामने के दरवाजे पर अपनी यौन अंगों को अश्लील और अभद्र तरीके से दिखाते हुए देखा गया। ब्रैंडन ने बताया कि वो टाको बेल का वाईफाई इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि स्टारबक्स का वाईफाई बंद था। दस्तावेज में आगे लिखा है, ये उल्लेखनीय है कि ब्रैंडन एक सार्वजनिक स्थान पर खड़ा था जो वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए और टाको बेल के अंदर कर्मचारियों के लिए आसानी से पहुंच योग्य और दिखाई दे रहा था। क्या आपके पास आईडी है? आपको जेब वगैरह में हाथ डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अपना पहला नाम बता दीजिए। ब्रैंडन। मेरे लिए इसका स्पेलिंग बताइए। ब्रैंडन। ब्रैंडन। आपका आखिरी नाम क्या है? IRI। IRI। ZARY। इरिजारी। आपकी जन्म तिथि क्या है? ब्रैंडन, आपका मिडिल इनिशियल है? मुझे वो नहीं पता, अगर है तो मुझे नहीं पता। या आपके पास लाइसेंस है? क्या आपके पास कभी फ्लोरिडा के बाहर का लाइसेंस था? नहीं। वो कहाँ का है? सिर्फ फ्लोरिडा में। क्या तुम सिर्फ फ्लोरिडा में ही रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास कभी लाइसेंस नहीं था? नहीं, मेरे पास लाइसेंस था, बस काफ़ी समय से नहीं है।
तुम्हारा लाइसेंस कहाँ का था? फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा में? और तुम्हें अपना मिडिल नेम नहीं पता? नहीं। और वो है IRIZARY। हाँ। ZARY। हाँ। क्या वे लोग यहाँ बिना इजाजत घुस आए हैं या कुछ ऐसा? नहीं भाई, जब मैं आया तो तुम्हारा लिंग बाहर था और सबने कहा तुम खुद को छू रहे हो। ये सब क्या चल रहा है? मैं खुद को साफ कर रहा था। तुम खुद को साफ कर रहे थे? हाँ। क्या आप आम तौर पर खुले बिजनेस के सामने खुद को साफ करते हैं? मुझे नहीं पता था यह कैमरे हैं। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था, मैं बस खुद को साफ कर रहा था क्योंकि मेरे अंडकोश पर कुछ लगा हुआ था और वहाँ खुजली हो रही थी। दिखाने का कोई इरादा नहीं था। चार्ली 220 4 टेलीफोन। क्या आप काम के अंत तक एक कॉपी कर सकते हैं सामने वाले? हाँ, मैं करीब 1 महीने से नहाया धोया भी नहीं हूँ तो। पहला नाम ब्रेंडन है। ब्रावो, रोमियो, अल्फा, नवंबर। डेल्टा, ऑस्कर, नवंबर। मिडिल या सुधार, अंतिम नाम। इंडिया, रोमियो, इंडिया, जुलू, अल्फा, रोमियो, रोमियो, यांकी। जन्म तिथि होगी। उसे उसके अधिकार पढ़कर सुना दिए गए हैं। एक सेकंड दीजिए, मैं बात करता हूँ। लेकिन टाको बेल के स्टाफ को जो कुछ भी उन्होंने देखा उससे वे बहुत घिन महसूस कर रहे थे। आज क्या हो रहा है? वो यही था। अगर आप जानना चाहें कि मैं कहाँ हूँ। मैं जरूर देखना चाहूंगा। नहीं, वो कैमरे पे नहीं है। ठीक है। वो कैमरे के ठीक ब्लाइंड स्पॉट में था। मेरे पास फिसलन रोधी जूते नहीं हैं, इसलिए मैं वहां वापस जाकर अपनी गर्दन तोड़वाने का जोखिम नहीं लेना चाहता। अगर कैमरे पर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल कैमरे पे नहीं, जहाँ पे छाया थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता था कि कहाँ जाना है। तो मैं बाथरूम गई और आप उसे इस खिड़की में देख सकते थे और उसने मुझे बहुत डरा दिया और मैं बोली, ओह। वो साइड वाली खिड़की में है। वो घूर रहा था और वो बाथरूम चला गया। बाद में मैं बाथरूम गया तो मैं दीवार पर हाथ मारने वाला था जब मैं वहां से गुजर रहा था और बोलने वाला था, दूर हो जाओ। ये आदमी पहले भी यहाँ आया था और मैंने उसे जाने को कहा था। मुझे नहीं पता था वो ये सब कर रहा था। ये बहुत घिनौना है। यही मैंने देखा था। क्या क्या कहा आपने? मैंने उसे देखा था। आपने क्या कहा? मैंने उसे घूरते देखा, वो मुझे डरा गया। तो आपने सच में उसे देखा और वही है जिससे आप बात करना चाहती हैं। क्या आप यहाँ आना चाहती हैं? जरूर। तो जाहिर है कि वो उसी कोने में खड़ा था जहां मैं रुकी थी। हे भगवान, मैं सच में अपनी गर्दन तुड़वा लूंगी। हाँ, आपने देखा, वो यहीं खड़ा था, सही? हाँ। और फिर जब आप उसके पास से गुजरे तो आपने क्या देखा? मैंने बस मुश्किल से उसका हाथ उस पर देखा। तो खुद ही। हाँ। और हाँ, और उसका फोन भी ऐसा ही था, ठीक है। तो वो कुछ देख रहा था। कुछ देख रहा था और अपना दायां या बायां हाथ इस्तेमाल कर रहा था। उसके पास था, उसका फोन उसकी गोद में था। ठीक है, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी आईडी है? नहीं। क्या आप मेरे लिए उससे ले सकते हैं बॉस? क्या आप मेरे लिए उससे ले सकते हैं या आपके पास है? वो मेरी कार में होना चाहिए, मैं उसे कभी बाहर नहीं निकालता। क्या आप हमेशा से यहाँ काम कर रहे हैं? मुझे लगता है मैंने आपसे पहले भी किसी वजह से बात की है। मैं यहाँ काफी बार आता हूँ। क्या आपको कभी शहर के दूसरी ओर वाले चेकर्स में बुलाया गया? आप वहाँ काम करते थे, डूड। मुझे वहीं से आपकी पहचान है। हाँ, मैंने वहाँ काम किया था और फिर मुझे यहाँ पर नौकरी का ऑफर मिला। तो भाई, क्या आप आज देखी बातों पर लिखित बयान देने को तैयार हैं? हाँ। आप देंगे? शुक्रिया। मुझे वो लेने दीजिए। मुझे पता है यहाँ काफी भीड़ है। क्या आप वापस अंदर जाने वाले हैं? हाँ। हाँ, मैं सब कुछ आपके साथ वापस अंदर ले आऊंगा और एक पेन लेकर आपके लिए सब कुछ लिखकर तैयार कर दूंगा, ठीक है? मैं इसकी सराहना करता हूँ। जब आप हो जाएं तो चलिए दरवाजा खोलते हैं।
मुझे बस उसे बयान पर लाना है। क्या तुमने कुछ और देखा हर्षी? क्या? क्या और कुछ है? बस वो अपने बॉल साफ करने की कोशिश कर रहा था और वो फिसल गया। बस उन्हें साफ कर रहा था। हाँ, मेरा उद्देश्य निजी होना नहीं है, लेकिन मेरी बॉल्स में खुजली हो रही है। ये आपके ऊपर है, आपका फैसला है, ठीक है? ये ऊपर वाला हिस्सा आपका वॉवर है, जिसमें आप कह रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। आप एक पीड़ित हैं। आखिर में जो है सो है। आज आपने जो देखा वो सही नहीं है। ये वो चीज नहीं है जो आपको देखनी चाहिए थी, है ना? कोई भी हो, आप अपराध के शिकार हैं। ठीक है। ऊपर वाली बात है कि आप इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहते, और नीचे वाली कि आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है? इनमें से एक मेरे लिए भर दीजिए। मेरे पास आपके लिए भी कुछ है। मेरे पास एक सवाल है। हाँ। मैं बहुत जिज्ञासु हूँ। वहां पहुंचने पर क्या वह वही कर रहा था? जब मैं वहां पहुंचा, थोड़ा सा देर से पहुंचा। जाहिर है जो कॉल आई थी। तो जब आपने उसे देखा, जब मैं आ रहा था, वो पार्किंग में अपने निजी अंग दिखा रहा था, लेकिन उस समय वो हरकत नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ जिज्ञासु था, पता नहीं था बता पाएंगे या नहीं। हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता इस आदमी का नाम क्या है। तुम्हें वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस मेरा पहला और आखिरी नाम। हाँ, ये वही फॉर्म है जिसमें आप लिख रहे हैं कि आप मामला आगे नहीं बढ़ाना चाहते। ठीक है, हाँ। तुम नहीं चाहते, ठीक है, सिर्फ पहला और आखिरी। अगर उसे अनधिकार प्रवेश का आरोप मिल रहा है तो इतना काफी है। कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। मुझे अफसोस है। मुझे नहीं पता, मतलब ये कितना साफ है। वो है। ये बिल्कुल भी साफ नहीं है। आप जैसे चाहें वैसे इसका उच्चारण कर सकते हैं। खैर नहीं। मेरा मतलब है, क्या आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या लिखा? मेरा मानना है कि आपका मतलब है उसने अपने जंदांगों पर हाथ रखा। हाँ। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया भाई। क्या आप मेरे लिए अपना दायां हाथ उठा सकते हैं? क्या आप शपथ लेते हैं कि आपने जो भी बयान दिया है वो आपकी जानकारी के अनुसार पूरी तरह सच है? हाँ, आपको मेरे लिए ठीक यहाँ साइन करना होगा। बिल्कुल। मुझे अपना सिग्नेचर पसंद नहीं है। कोई बात नहीं भाई। सब बढ़िया है भाई। इसमें आर इस वाले से कहीं ज्यादा ऊपर चला जाता है। ऐसा होता है, बिल्कुल वैसे ही। सच कहूं मुझे तो हैरानी है कि मुझे अपना नाम साइन करना अभी भी याद है। तो ये मेरा उपनाम है, ठीक है? ये और फिर ये आज का केस नंबर है, ठीक है? ये आपका पैम्फलेट है। ये हम उन लोगों को देते हैं जो किसी अपराध के शिकार हुए हैं। क्या आप इसकी एक कॉपी चाहेंगे? नहीं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आप चाहें तो अपना नाम, जानकारी और टेलीफोन में स्टोर का नंबर भी डाल सकते हैं। अपना फोन नंबर जरूरी नहीं है। मैं अभी नहीं बता सकता। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देख सकता हूँ। मैं इतनी जल्दी से देख सकता हूँ, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार रायलैंड के मौखिक और लिखित बयानों और मेरी टिप्पणियों के बाद पता चला कि ब्रैंडन इरिज़ेरी ने नैकोबेल की व्यस्त निजी संपत्ति पर सार्वजनिक रूप से अपने यौन अंग उजागर किए, जहां ड्राइव थ्रू में वाहन थे। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, एपिसोड खत्म, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, वगैरह वगैरह। लेकिन एक आखिरी चीज थी जो ब्रैंडन के पास थी, जिसके बारे में बताया गया है, और उसी ने इस केस को एक और मोड़ दे दिया। मेरे पास एक पालतू मछली है। भी तुम्हारी पालतू मछली कहाँ है? वहाँ पे वो एक बड़े कटोरे में वहाँ है। क्या ये सब तुम्हारा सामान है? हाँ। अरे वहाँ कुछ है। यहीं पर, सच में, ठीक वहीं से 5 फीट दूर जहां तुम बैठे थे। मैंने नहीं देखा, मुझे लगा उसे मिशन मिल गया है।
वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसके पास एक पालतू मछली है, उसके पास सच में एक पालतू मछली है। एक मछली, दो मछली। हाँ, मछली का खाना कहाँ है? मुझे दिख नहीं रहा। कहाँ? शायद मेरी किताब में। बैग। उसे इरेटर कहा जाता है। अरे तुमने उनके दरवाजे पर टट्टी क्यों की? मैंने किया। इससे इनकार मत करो। कौन तुम्हारे दरवाजे पर शौच करेगा? मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। हाँ, क्योंकि तुमने पहले ही टट्टी कर दिया। मैंने टट्टी नहीं की। किसी ने सच में उनके दरवाजे के सामने ही शौच कर दी। यहाँ और लोग थे, मैंने नहीं लिया। मारा नहीं। बस इतना ही। कैमरा, मुझे यकीन है कि वो करते हैं। हाँ, कुछ। ये ताजा है, अभी भी उस पर मक्खियां हैं। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, पता है। मैं बस बाथरूम जाता हूँ। सार्वजनिक। आज रात तुम एक के बाद एक मुसीबतें मोल लेते जा रहे हो दोस्त। सच में आज तो तुमने कमाल कर दिया। हाँ, अब मुझे भी घिन आ रही है। ये सब संयोग है या सब कुछ मिलकर एक नतीजे पर आता है? ओह, तो वो अच्छा नहीं लग रहा दोस्त। आज रात तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहा। क्या? मैं सीधा मुद्दे पे बात कर रहा हूँ भाई। अभी मुझे ये मत बताना कि मैंने जो देखा वो कुत्ते की पॉटी थी। मेरे पास अभी 10 कुत्ते हैं। मेरी पूरी जिंदगी में कुत्ते रहे हैं। इस नौकरी में सारे 10 साल में मैंने कई बार इंसानों का मल देखा है। इसलिए मत कहिए कि ये किसी कुत्ते ने किया है। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने और गवाहों ने देखा। आप जेल जा रहे हैं, ठीक है? मेरा मतलब है यहाँ तक कि तुम्हारी अंडरवेयर भी नीचे है भाई। वो आधी नीचे है। मैं खुद को साफ कर रहा था। हाँ, अगर आप मुझे देखें तो मुझे काटने की वजह से खुजली हो रही है। बस मैं ठीक है, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। एक प्लास्टिक बैग। तुम्हारी तरफ कुछ है, तुम उन्हें हटाना चाहते हो, जैसे वो मुझे भी उनमें से एक की तरह ले जाना चाहते हैं। तुम एक और एम को सक्रिय कर रहे हो। एम में एक लो। इससे और अपनी स्लाइड्स पहन लो। मुझे किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है? अश्लील और कामुक प्रदर्शन। क्या यही है? ये क्या है? ये है सार्वजनिक जगह पर खुद को अश्लील ढंग से उजागर करना। क्या ये एक गंभीर अपराध जैसा है? क्या ये अपराध है या क्या? मुझे लगता है कि ये एक मामूली अपराध होगा। आपका कोई पूर्व अपराध रिकॉर्ड नहीं है इसके लिए? नहीं। तुमने ये कहीं और कभी नहीं किया? नहीं, तो ये एक मामूली अपराध होगा। रुको। क्या मैं तुम्हारा पहले ले सकता हूँ? मेरी पैंट गिर रही है। तो उन्हें ऊपर खींच लो। क्या मैं अनुरोध कर सकता हूँ? क्या मैं अपना कुछ सामान अपने पास रख सकता हूँ? मैं तुम्हारे बैग तुम्हारे साथ ले जा रहा हूँ। खाना जल्दी खराब होगा। जेल में नहीं ले जा सकते, इसलिए फेंक देंगे। ये पुलिस स्टेशन नहीं जा रहा, जेल जा रहा। तुम्हारा स्विच और ऐसी बाकी सारी चीजें उन बैग्स में जो भी है वो सब तुम्हारे साथ जाएगा। ठीक है। बैठ जाओ।
मेरा फ़ोन अभी भी वहीं है मैं देख लूंगा। भाई। ठीक है, मुझे समझ आ गया। ब्रैंडन, तुमने कहा था कि तुम्हें पहले भी गिरफ्तार किया गया है। हाँ, किस लिए? ये छोटी मोटी चोरी रही है। मुझे एक उसे क्या कहते हैं, फरार होने का आरोप, मुझ पे तोड़फोड़ का आरोप भी लगा था। मुझे लगता है बस इतना ही था। मुझे बाकी याद नहीं, शायद गिरफ्तारी का विरोध करने का आरोप भी था। क्या वो फरार होने का आरोप है? हाँ, मुझ पर फरार होने का आरोप लगा क्योंकि मैं बेकर एक्ट के तहत मनोरोग मूल्यांकन के लिए भेजे जाने की कोशिश कर रहा था और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे पैनिक अटैक आया और मैं भाग गया क्योंकि मैं मानसिक अस्पताल जाना चाहता था। ये सब साउथ फ्लोरिडा में हुआ। हाँ, ब्रैंडन इरिजारी को फ्लैगलर काउंटी जेल ले जाया गया। उसकी पालतू मछली बाजा ब्लास्ट को शेरिफ दफ्तर के अधिकारियों ने नाम दिया और ह्यूमन सोसाइटी भेज दिया। ऑनलाइन कोर्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार ब्रैंडन इरिजारी ने अदालत द्वारा नियुक्त वकील पाने का अधिकार छोड़ा और आरोप को चुनौती नहीं देने की दलील दी। उसे प्रोबेशन मिली। फिर उसने जून की शुरुआत में गिरफ्तार होने पर अपनी प्रोबेशन की शर्तों का उल्लंघन किया। इस उल्लंघन के लिए उसे 120 दिन जेल में बिताने का आदेश दिया गया। इनसाइड द क्राइम के इस एपिसोड से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूँ और हम आपको सोमवार को एक और केस के साथ यहाँ फिर मिलेंगे।